हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट सरफेस केमिस्ट्री में क्लास 12th के लिए। दिस थ्योरी एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। जो आपकी एडजॉर्प्शन थ्योरी है हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट के लिए, तो इस थ्योरी ने आपको एक्सप्लेन किया जो हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट का जो मैकेनिज्म है, जो लास्ट हम पढ़ चुके हैं। द ओल्ड थ्योरी नोन एज एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिस्ट, जो आपकी पहले वाली थ्योरी या जो ओल्ड थ्योरी है वो एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिस्ट से जाती है, जहां आपका जो एडजॉर्बेंट है एडजॉर्बेट को एडजॉर्ब कर लेता है और एडजॉर्प्शन शो कराता है। ठीक है, वाज दैट द रिएक्टेंट्स इन गैसियस स्टेट, रिएक्टेंट्स आपके गैसियस स्टेट में होंगे और इन सॉल्यूशन आर एडजॉर्ब, वो एडजॉर्ब किए जाएंगे आपके सॉलिड कैटालिस्ट से। ठीक है, सो यहाँ पे पॉइंट आपका जो गैसियस जो रिएक्टेंट होंगे गैसियस स्टेट या लिक्विड स्टेट में मीन्स आपके सॉल्यूशन में है, वो एडजॉर्ब किए जाएंगे आपके सॉलिड कैटालिस्ट से। ठीक है, ये तो थी आपकी ओल्ड थ्योरी। ओल्ड थ्योरी क्या बताती है आपको, जो आपके रिएक्टेंट हैं गैसियस स्टेट या जो सॉल्यूशन में हैं वो एडजॉर्ब किए जाएंगे आपके सरफेस ऑफ द सॉलिड कैटालिस्ट से सरफेस से। ठीक है, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर हम इंक्रीज कराते हैं मींस इंक्रीज होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में ऑन द सरफेस के ऊपर, तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज करेगी। मींस जितना ज्यादा आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी सरफेस के ऊपर रिएक्टेंट के, उतना ही आपका जो एडजॉर्प्शन हो ज्यादा होगा, मींस आपका प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्मेशन होगा। मींस एडजॉर्बेंट पे जितना ज्यादा आपका स्टिक करेगा या आके रिएक्ट करेगा, उतना ही आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, एडजॉर्प्शन बीइंग एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जैसा आप जानते हैं कि एडजॉर्प्शन आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मींस हीट निकलती है। द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज यूटिलाइज, जो आपकी हीट निकलती है एडजॉर्प्शन में, द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन यूटिलाइज की जाती है जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन है उसको एनहेंस करने के लिए। मींस आपकी हीट ज़्यादा निकल रही है, अमाउंट ऑफ हीट लिबरेशन इज मोर देन द आपका जो एडजॉर्प्शन है वो ज़्यादा होगा। अगर लेस है मीन्स कम हीट निकल रही है तो आपका एडजॉर्प्शन कम होगा। ठीक है, द कैटालिक एक्शन कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन, और जो आपका कैटालिक एक्शन है वो आपकी इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन की टर्म्स में हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था आपका ओल्ड थ्योरी या जो हम कह सकते हैं आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन वाली थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट आपका मॉडर्न थ्योरी, जहां आपका ओल्ड थ्योरी को भी और जो आपका इंटरमीडिएट थ्योरी है दोनों को मिला के हम जो आपका एडजॉर्प्शन शो करेंगे आपके कैटालिस्ट वो हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। ठीक है, सो द मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी इज कॉम्बिनेशन है आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी का और आपका ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी का। ठीक है, द कैटालिक एक्टिविटी इज लोकलाइज्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट। ठीक है, जो कैटालिक एक्टिविटी है वो आपकी सरफेस पे होगी कैटालिस्ट के, मीन्स मान लीजिए आपका सरफेस है कैटालिस्ट का, इसके ऊपर ही आपकी जो प्रोसेस होनी है वो यहाँ पे होगी। वो आपका जो मैकेनिज्म है 4 स्टेप सिंपल स्टेप्स को फॉलो करेगा। फर्स्ट वन है आपका डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट। डिफ्यूजन होगा रिएक्टेंट का आपके कैटालिस्ट के सरफेस में, मीन्स डिफ्यूजन क्या होता है आपका हायर कंसंट्रेशन से आपका जो मूवमेंट होगी वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगी। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आपकी मूवमेंट होगी रिएक्टेंट की। ठीक है, या हम कहें आयंस की, इलेक्ट्रॉन्स की, जो भी आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा उससे रिलेटेड। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का एडजॉर्प्शन होगा मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट, कैटालिस्ट के सरफेस पे। मान लीजिए सरफेस है आपका, सो इसके ऊपर जो आपके रिएक्टेंट आएंगे वो एडजॉर्ब कर जाएंगे। ठीक है, अकरेंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटालिस्ट सरफेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट। अब ये जैसे ही आपका जो रिएक्टेंट है कैटालिस्ट सरफेस पे आके रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी, उस केमिकल रिएक्शन से आपका एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। ठीक है, मींस केमिकल रिएक्शन से आपका क्या होगा, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट टेक प्लेस, आपका फॉर्म हो जाएगा कैटालिस्ट सरफेस पे। ठीक है, डिजॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट, अब डिजॉर्प्शन होगा आपका जो रिएक्शन हुई है उससे जो आपका प्रोडक्ट बना है उससे। ठीक है, कैटालिस्ट सरफेस के ऊपर, thereby making the surface available again for the more reaction to occur, जिससे आपका सरफेस क्या है वैकेंट साइट्स प्रोवाइड करा देगा आपको ज्यादा एडजॉर्प्शन के लिए, या जो और ज्यादा रिएक्टेंट है वो आके रिएक्ट कर सकेंगे। ठीक है, ये आपको इस फिगर में आसानी से दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप है जो आपके रिएक्टेंट है वो सरफेस ऑफ कैटालिस्ट पे आके आपका
एडजॉर्ब किया उसने। वन ऑफ द रिएक्टेंट अप्रोच इज टू कैटालिस्ट सरफेस एंड सेटल इन द एक्टिव साइट, एडजॉर्प्शन होगा। सेकंड स्टेप की हम अगर बात करें तो अनदर रिएक्टेंट अप्रोच द कैटालिस्ट, और रिएक्टेंट ने अप्रोच किया। देन थर्ड स्टेप में आप देख रहे हैं जो रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, जो आपकी रीअरेंजमेंट थी इलेक्ट्रॉन की वो हुई। और जो फोर्थ स्टेप था उसके अंदर आप इजीली देख सकते हैं आपका कैटालिस्ट जो प्रोडक्ट है यहाँ पे भी आपको दिखाया गया है, ठीक है। ये रिएक्शन हो गई आपकी। द प्रोडक्ट आर रिलीज फ्रॉम द सरफेस, डिजॉर्प्शन आपका जो फोर्थ स्टेप है। और डिजॉर्प्शन होने के बाद आपको साइट के आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स ऐसे चलता रहेगा और आपका एडजॉर्प्शन टेक प्लेस मीन्स एडजॉर्प्शन होता रहेगा ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो फर्स्ट स्टेप है ये आपका एडजॉर्प्शन शो कर रहा है। सेकंड स्टेप एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो रहा है। थर्ड आपका इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। और लास्ट वन आपका जो डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, यहाँ पे कैटालिस्ट के ऊपर डिसॉर्प्शन हो रहा है जिसके कारण आपका कैटालिस्ट के ऊपर आपका जो एडजॉर्प्शन है वो कंटिन्यू काम कर रहा है, ठीक है। सो दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स व्हाई द कैटालिस्ट रिमेन अनचेंज इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन। ये थ्योरी आपको बताती है कि जो आपका कैटालिस्ट है वो अनचेंज रहता है, मीन्स उसमें कोई चेंज नहीं आता, ना ही तो उसके मास में ना केमिकल कंपोजिशन में, क्योंकि आपका जो एडजॉर्प्शन है वो हो रहा है जो आपका रिएक्टेंट को डिजॉर्प्शन कराता रहता है जो आपका सरफेस है कैटालिस्ट का टाइम टू टाइम, और जिससे आपका एडजॉर्प्शन होता रहेगा और जिसके कारण आपका जो है मास और केमिकल कंपोजिशन आपके कैटालिस्ट की में कोई फर्क नहीं आने वाला, ना चेंज होगी वो, ठीक है। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन एंड इज इफेक्टिव इवन इन स्मॉल क्वांटिटी, जो स्मॉल क्वांटिटीज में भी आपका इफेक्टिव होता है सरफेस ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है, जो आपका कैटालिस्ट है ये। इट हाउएवर डज नॉट एक्सप्लेन एक्शन ऑफ कैटालिक प्रमोटर्स और कैटालिक पॉइजन। ये जो आपका कैटालिस्ट है ना तो आपके प्रमोटर को एक्सप्लेन कर पाता है और ना ही आपके पॉइजन को, ठीक है। सो ये था आपका कैटालिक हाइड्रोजीनियस के केस में, ठीक है।